नई दिल्ली में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये बैठक भारत को 2047 तक विकसित मुल्क बनाने के मकसद को लेकर के हुई। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये पीएम मोदी के राज्यों के साथ पहली बड़ी बैठक थी। बैठक का मकसद विकसित भारत के लिए विकसित राज्य था, जिसमें तरक्की, नई तकनीक और इकोनॉमी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आइए इस बैठक को लेकर असल मसलों को तफसील से हम समझते हैं कि आखिरकार क्या कुछ चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय का सपना विकसित भारत है और ये तभी मुमकिन है जब हर राज्य तरक्की करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने शहरीकरण पर जोर देते हुए कहा कि भारत में तेजी से शहर बस रहे हैं। हमें भविष्य के लिए तैयार शहर चाहिए, जहां तरक्की, नई टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी इंजन की तरह काम करे। उन्होंने हर राज्य से कम एक टूरिज्म डेस्टिनेशन को वैश्विक स्तर पर तैयार करने की बात कही, ताकि पड़ोसी शहरों की भी तरक्की। बैठक में राज्यों से कहा गया कि वो अपनी जमीन की हकीकत के हिसाब से दीर्घकालिक और समावेशी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। इसमें समयबद्ध लक्ष्य तय करने पर जोर था। नीति आयोग की इस बैठक में 2047 तक भारत को 30,000 अरब अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाने का रोड मैप तैयार करने पर फोकस किया गया। बैठक में कई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी जोर दिया गया। इकोनॉमी पर फोकस करते हुए बजट 2025-26 की पहलों और चुनौतियों पर भी बात हुई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट को 2025-26 के लिए 6.2 से 6.3% तक कम कर दिया, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी और अमेरिका के टैरिफ की वजह से दबाव है। फिर भी भारत की इकोनॉमी 6.2 से 6.7% की ग्रोथ रेट के साथ मजबूत बनी रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर जोर भी दिया गया। टियर 2 और टियर 3 शहरों को तरक्की का इंजन बनाने की भी बात हुई। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल ट्रेनिंग और पॉलिसी सपोर्ट पर फोकस था। MSME यानी कि लघु और मध्यम उद्योग और असंगठित रोजगार को बढ़ाने के तरीकों पर भी बात हुई, क्योंकि भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है। इसके अलावा ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और सर्कुलर इकोनॉमी पर भी बात हुई। शिक्षा की क्वालिटी, प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन और ग्रामीण शहरी रोजगार के मौके बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। राज्यों से कहा गया कि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, ताकि एक दूसरे से सीखा जा सके। This was a demonstration of solidarity of CEN-10 states. Typically, it is about the economic program, but this took place in the shadows of the Pahalgam assault, Operation Sindoor, and that was also a sub-theme of the solidarity, I would say, in the room. नीति आयोग, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, 1 जनवरी 2015 को बना। इसने 1950 से बने योजना आयोग की जगह लाया गया, जो टॉप डाउन मॉडल पर काम करता था। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद पर जोर देता है। ये सरकार का थिंक टैंक है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को पॉलिसी और टेक्निकल सलाह देता है। इसका मकसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना और नई पॉलिसी आइडियाज लाना है। इस बार की बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए। हालांकि पिछले साल 2024 की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, केरल जैसे गैर एनडीए राज्यों ने बजट 2024-25 में भेदभाव का आरोप लगाकर के बहिष्कार किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग खोखला है और इसे खत्म कर फिर से योजना आयोग लाना चाहिए। इस बार भी कुछ विपक्षी राज्यों ने हिस्सा न लेने की बात कही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शामिल होने का हालांकि फैसला लिया था। अब इस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, जो हर 5-7 साल में फिर मियाद आगे बढ़ा देती है? 2022 में जो होना था
आप बोल रहे हैं 2047 तक होगा, तो 2047 की विषय में अभी चर्चा करना कोई न नीति आयोग के लिए उचित है, न हमारे आपके लिए उचित है। मुझे लगता है इनको ये सब बैठकें अब 2045 में करनी चाहिए, जब ये विपक्ष में होंगे। खैर, तो अब करने का कोई लॉजिक नहीं है, किसी को उम्मीद बची नहीं है इस सरकार से। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकसित भारत, विकसित प्रदेश, अब पूरे देश के लिए नीति आयोग की जो बैठक ली गई है, अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। हमारे लिए ये